हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की तरफ से जो एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका कि नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, आपको 22/5/2024 को जो है ये नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया था, जिसमें कि दोस्तों ये जो है आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से जो है ये वैकेंसी आपको जो है अपेंडिक्स के तौर पर ये निकाली गई है। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें कौन कौन सी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इसमें आपका जो है स्टाइपेंड क्या मिलेगा, ट्रेनिंग कितने पीरियड का रहेगा, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो है दोस्तों वैकेंसी जो निकाली गई है, ये आपको जो है 10th और 12th प्लस में आप ITI किए हुए हैं, तो तीनों के लिए जो है ये वैकेंसी आपको जो है यहाँ पे निकाली गई है। 10th और 12th और प्लस में ITI तीनों के लिए जो वैकेंसी आपको निकाली गई है। ये जो है दोस्तों, आपको हम बात करते हैं कि ये जो है आपका फॉर्म भरने का जो है स्टार्टिंग डेट क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है आपको 22/5/2024 से जो है ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट की हम बात करें तो लास्ट डेट 21/6/2024 तक आप इसका लास्ट फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ये दोस्तों, ये जो है वैकेंसी आपको जो है एक फ्रेशर को देखने को मिल रहा होगा, एक आपको एक्स ITI। ये फ्रेशर जो है आपका नन ITI है, यानी कि आप 10th 12th किए हुए हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एक्स ITI यानी कि आप ITI पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सारे के लिए यहाँ पे जो है फ्रेशर के लिए यहाँ पे सारा सीट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक्स ITI के लिए जो यहाँ पे सारा सीट दिया गया है, जिसमें कि दोस्तों एक्स ITI के लिए टोटल सीट जो है आपको 600 जो है 70 है। उसके बाद फ्रेशर के लिए 320 सीट यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा कैटेगरी में जो है कितना सीट है, वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो है आपको जो है कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, उसके बाद जो है मैकेनिस्ट है, प्रिंटर है, वेल्डर है, इन सब ट्रेडों पे जो है आपको ये वैकेंसी आपको निकाली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे जो दोस्तों कहा गया है कि यदि आप जो है इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप BA या डिप्लोमा या डिग्री आप ये चीज़ अगर किए हुए हैं तो उनके लिए फॉर्म जो है नहीं है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है केवल जो है दोस्तों, आप यदि 10th किए हुए हैं या आप 12th किए हुए हैं या आप जो है ITI किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि ये जो है आपका जो विकलांग के लिए यहाँ पे जो है बताया गया है, कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे इसका दिया गया है, क्या क्या क्राइटेरिया है विकलांग कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसके एज लिमिट की हम बात करें तो एज जो है दोस्तों, यहाँ पे इसमें कहा गया है कि यदि आप ITI किए हुए हैं तो उनके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष इसकी एज क्राइटेरिया रखा गया, यानी कि 15 से 24 वर्ष के आपका एज है तो आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कहा गया दोस्तों, नन ITI कैंडिडेट के लिए जो है 15 से लेकर के आपको 22 वर्ष जो है एज रखा गया है। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यदि आप जो है SC ST कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल का छूट देखने को मिलेगा, यानी कि SC ST के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप ITI किए हुए हैं तो 24 साल जो है इसका लास्ट है, और इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना 29 साल के कैंडिडेट SC ST वाले इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों OBC कैंडिडेट के लिए, तो OBC कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे दोस्तों 3 साल की छूट देखने को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यदि आप ITI किए हुए हैं तो 24 में 3 जोड़ दीजिए तो आपका 27 साल तक के कैंडिडेट OBC वाले भी भर सकते हैं। और यहाँ पे जो है नन ITI वाले जो है आपका 5 उसमें प्लस कर दीजिए, 27 साल का जो है इसमें नन ITI वाला भी भर सकते हैं, और ITI वाला जो है उसमें 22 यानी कि 3 जोड़िएगा तो कितना 25 साल तक के जो है कैंडिडेट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, नन ITI वाले। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो है सबसे पहले यहाँ पे एक्स ITI यानी एक्स IT जो ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो वो हम बताते हैं कि यदि आप इन ट्रेडों के लिए आप अप्लाई फॉर्म करते हैं तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा है कि 10th पास होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। 10th में आपका जो है 50% मार्क्स होनी चाहिए, साथ में आपका ITI पास होनी चाहिए, तब आप इसमें ट्रेड के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग पीरियड जो रहने वाला है आपका 1 साल का आपका ट्रेनिंग इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका ट्रेड, इसमें आपका भी जो है 10th ही मांगा गया है, और आपका जो है 10th में 50% मार्क्स होनी चाहिए, और साथ में आपका ITI पास होनी चाहिए। इसमें भी आपको जो है 1 साल का जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो है प्रोग्रामिंग जो है, इसमें भी आपको जो है 10th यानी कि पास मांगा गया है, और 10th में आपका 50% मार्क्स होनी चाहिए। उसमें जो है दोस्तों आपका साथ में ITI आपकी पास होनी चाहिए। इसमें भी ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर ही रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रेशर जो कि नन ITI जो कि ITI नहीं किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पे जो है कौन कौन सी ट्रेड में जो है निकालिए। देखिए यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल जो है मैशनिस्ट है। अगर इसके लिए आप आवेदन करते हैं तो इसमें आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको केवल 10th पास होनी चाहिए। 10th में जो है आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और इसमें ट्रेनिंग पीरियड जो रहने वाला है आपको 2 साल का इसमें ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा।
नेक्स्ट जो है आपका ट्रेड, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको जो है 10th मांगा गया है और 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी आपका जो है 2 ईयर्स का जो है आपको वहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद वेल्डर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको जो है 10th पास ही होनी चाहिए और साथ में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 साल 3 मंथ जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात करते हैं तो दोस्तों एमएलटी के लिए अगर जहाँ आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो होनी चाहिए, आपको 12th पास होनी चाहिए। उसमें जो है 12th अगर आप किए हैं तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आप अगर 12th किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई इस ट्रेड के लिए कर सकते हैं। इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है आपको 1 साल 3 मंथ इसमें भी आपको रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो है आपका स्टाइपेंड जो है इसमें दिया जाता है। तो स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट बन जाता है, तो उस समय जो आपका जो ट्रेनिंग होगा उस ट्रेनिंग के पीरियड में आपका जो स्टाइपेंड होगा, सैलरी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो यदि आप 10th लेवल से आप अगर फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पे 6,000 रुपया जो है पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो है आपका एक अपेंडिक्स कोर्स है, ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है, जिसके कारण जो है आपको सैलरी अधिक है या सैलरी बढ़ाया जाएगा। तो ये आपको 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल का ट्रेनिंग होने के बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो वह ये जो है कि कहिएगा कि दोस्तों कि ये जो है कि तब करने से फ़ायदा क्या है, तो ये फ़ायदा दोस्तों यही है कि आपका जो है परमानेंट तो जॉब है नहीं। आप यदि आप रेलवे का जो है जैसे आपका फॉर्म निकलता है ग्रुप डी का, तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इस डिग्री का फ़ायदा मिलेगा। ग्रुप डी में आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको 20% की जो है आपका छूट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, फ्रेशर अगर 12th लेवल पे भरे हैं तो आपको 7,000 जो है यहाँ पे सैलरी मिलेगा। यदि आप ITA लेवल से आप भरे हैं तो उसमें भी आपको 7,000 यहाँ पे स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो है फॉर्म अप्लाई का, तो ये तो आपको ऊपर में बतला दिए हैं कि कब से कब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें जो फॉर्म का जो फ़ी कितना लगेगा। तो यदि दोस्तों अगर आप जनरल या OBC में आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे फॉर्म चार्ज 100 रुपया यहाँ पे लगेगा। यदि आप दोस्तों SC या ST में आते हैं या विकलांग है या आप वोमेन कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे आपको जो है कोई चार्ज जो है यहाँ पे फॉर्म का नहीं लगेगा। यहाँ पे 0 रुपया लगता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है उसके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कहा गया, ये जो दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो आपका कैसे होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो किस आधार पे होगा। तो यदि आप 10th लेवल से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो 10th में जो आपका परसेंटेज होगा वो परसेंटेज के आधार पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट को जो है तैयार किया जाएगा। 12th के लेवल पे भरे हैं तो 12th के परसेंटेज के आधार पे आपका जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मान लीजिए 100% है, 100 में कम से कम जो है आपका जो है 70 प्लस अगर परसेंटेज है तो आपको जो है ज़्यादा चांस हो सकता है इसमें आपका मेरिट लिस्ट आने का। तो यहाँ पे एक आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आया हुआ है। तो यदि आप अपेंडिक्स करना चाहते हैं, रेलवे वैकेंसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलते दिन हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।